प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी को सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। पिछले लगभग 21 एपिसोड में ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं का जो है उल्लेख किया गया, चर्चा हुई, और उससे पहले 16 एपिसोड जो मौलिक सिद्धांत हैं सत्संग के, जो मौलिक जानकारी है वो दी गई। अब जो है इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हुए जब यजुर्वेद से कुछ एपिसोड, कुछ आख्यान बनाएंगे, तो जो हमने उसमें चुनिंदा मंत्र लिए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मुख्य तो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद के मंत्र यजुर्वेद में भी रिपीट हुए हैं, और सामवेद तो यूं कहो कि कुछ मंत्रों को छोड़कर पूरा पूरा ऋग्वेद ही है, और अथर्ववेद में भी लगभग 2000 मंत्र जो है वो ऋग्वेद के ही है। तो जो मुख्य आख्यान था वो ऋग्वेद का ही था, लेकिन इसके बावजूद भी और भी बहुत से उपयोगी मंत्र हैं जो ऋग्वेद में नहीं हैं। उन्हीं पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और उनमें भी जो मेरे कुछ समझ में आया, जो मुझको कुछ अच्छे लगे, वो उन पर चर्चा करेंगे। तो आख्यान आरंभ करने से पूर्व प्रार्थना। या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना मनीषी, ज्ञानी, विद्वान, योगी जन करते आए हैं, उसी बुद्धि से हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझको वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजो अस्ति तेजो मयि धे वीर्यम् अस्ति वीर्यम् मयि धे बलमसि बलं मयि धे ओजो अस्योजो मयि धे मन्योरस्ति मन्यो मयि धे सहो मयि धे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप, मुझको भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रम से युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बलवान बनाइए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान करिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा, स्तुति व स्वापराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत में दूर दूर स्थानों में जाता रहता है, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, अंतःकरण में जाता हुआ, और स्वप्न में भी ये दिव्य स्वभाव वाला मेरा मन दूर दूर जाता रहता है, ऐसा ये मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, और कभी किसी के
अकल्याण या हानि पहुंचाने की इच्छा इसमें न हो। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा धीर पुरुष यानी योगी यज्ञ और युद्ध आदि कर्म करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान समस्त प्रजाओं में जो मन विद्यमान है, वो सदैव शुभ कल्प संकल्प करता रहे, यज्ञ कार्यों में ही रहे, अपनी बुराइयों से, अन्याय से, अनाचार से संघर्ष करता रहे, युद्ध करता रहे। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो मेरा मन उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है और जो समस्त प्रजाओं में अमृत ज्योत के रूप में विद्यमान है, जिस मन के बगैर कोई कार्य नहीं किया जा सकता, जो अपूर्व क्षमतावान है, ऐसा मेरा मन सदैव शुभ संकल्प करता रहे, उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करता रहे। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि योगी जन जिस मन के द्वारा वर्तमान भूत भविष्य सबका ज्ञान करते हैं और जिस मन के द्वारा योगी जन सातों प्रकार के यज्ञ करते हैं, ऐसा मेरा मन सदैव यज्ञ कार्यों में लगा रहे, वर्तमान भूत भविष्य हर समय उस यज्ञ की ही कल्पना करे, कभी भी अयज्ञ या अधर्म की इच्छा इसमें न हो। यस्मिन् ऋचा साम यजोसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ की नाव को रथ के पहिए को दृढ़ करने के लिए नाव से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये जो साम मेरे मन में दृढ़ता पूर्वक बने रहे, मैं कभी भी वेद विरुद्ध आचरण न करूं, सदैव वेदानुकूल ही आचरण करूं, वेदानुकूल ही ज्ञान करूं, वेदानुकूल ही चर्चा करूं, और जो जो मेरा मन समस्त प्राणियों में जो ओतप्रोत हो रहा है, उसमें सदैव कल्याणकारी ही संकल्प है, अकल्याणकारी या अशुभ संकल्प न है। सुसारथि स्वानिवयन्मनुष्या नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयो प्रत्यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी घोड़ों को लगाम के द्वारा नियंत्रित कर रथ को भली प्रकार से अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, ऐसे ही मन इंद्रिय आदि अश्वों को अपने नियंत्रण में लेकर के इस जीवन यात्रा को सन्मार्ग में ले जाए और अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब आख्यान यजुर्वेद का प्रारंभ है। ये देवा देवेशो
देवेश्वरी देवत्वमायन् ये ब्रह्मणा पुरतारोऽस्य एभ्यो नरिते पवते धाम किंचन न ते दिवो न पृथिव्या अधिष्णुषु। इसमें जो है महापुरुषों का, महान योगियों का वर्णन है। उन्हीं को वेदों में जो है देव कहा गया। ये देवा देवेश्वरी देवत्वमायन, कि जो देवों के भी बीच में भी जो और ऊंचे देवत्व को प्राप्त किए हुए हैं, ये देवा देवेश्वर देवत्वमायन, देवों में भी यानी महात्माओं में भी श्रेष्ठ। जैसे महात्मा को हंस कहा गया, तो इनको परमहंस, जो अद्वैत का ज्ञान है, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को जानता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति को जानता है, जो सर्वम ब्रह्म को जानता है, जो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम को समझता है, वो उस देव की बात करें। ये देवा देवेश्वरी देवत्वमायन, कि वो देव, ये जो है मंत्र यजुर्वेद के 17 अध्याय में है, 14वां मंत्र। इसके जो ऋषि हैं वो लोपामुद्रा है, और देवता प्राण, देवता प्राण है, समझो प्राण। हाँ, प्राण सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा देवता जो है वो प्राण है। प्राण की पूजा होती है, उपासना होती है प्राण की ही। यही प्राण उन्नत होकर के हमको उस ब्रह्म तक पहुंचाता है, ज्ञान दिलाता है। प्राण जो है अगर कमजोर है, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। ये प्राण ही तेज है, ये प्राण ही पराक्रम है, ये प्राण ही बल है, ये प्राण ही सामर्थ्य है, और ये प्राण ही जो है हमको अन्याय से लड़ना सिखाता है। ये प्राण ही जो है हमें सहनशीलता प्रदान करता है। प्राण ही सब कुछ है। इसीलिए यहाँ जो दिव्य शक्ति है, जो देवता है, कौन है? प्राण। ये देवा देवेश्वर देवत्वमायन, वो देव ऐसे महान, जिन्होंने महान दिव्यताओं को अपने में आह्वान किया है, जिन्होंने अपने प्राण को महान बनाया है, बहुत विकसित किया है। प्राण का अगर स्थूल रूप देखना चाहते हो तो सबसे बड़ा प्राण का स्थूल रूप सूर्य है। सूर्य जो है सभी प्राणी मात्र को प्राणित कर रहा। सूर्य न हो मर जाएंगे सब, धीरे धीरे निपट जाएंगे। समस्त वनस्पतियां सूर्य से पकती हैं, सूर्य से बढ़ती हैं। तो देवता प्राण है, उस प्राण से ही हम उच्च से उच्च देवत्व को, मनुष्यत्व को, देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ईश्वरत्व को प्राप्त किए हुए उन देवों की बात हो रही। ये देवा देवेश्वरी देवत्वमायन, कि जो वे दो लोग जो देवों में भी उच्चतर देवत्व को प्राप्त किए हैं, ये ब्रह्मणा पुरे तारो अस्य, ये अस्य ब्राह्मणा, इस बृहत संसार के जो है ये तारा, पूरे तारा, इस बृहत संसार के, इस लोक के अग्रणी हैं, आगे आगे चलने वाले हैं। हाँ, ये लोक उनका अनुसरण करता है, वो आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। देख लीजिए आप, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, शंकराचार्य को देख लीजिए, गौतम बुद्ध को देख लीजिए, नानक को देख लीजिए, कबीर को देख लीजिए, वो आगे आगे, संसार पीछे पीछे। वो अग्रणी होते हैं। ये देवा देवेश्वर देवत्वमायन, ये ब्रह्मणा, ये जो है ब्राह्मण लोग इस ब्रह्मांड के, बृहत ब्रह्मांड के अग्रणी होते हैं।
समस्त लोग, समस्त संसार के वो ऋणी होते हैं, वो उनका लोग अनुसरण करते हैं। एभ्यो नृत्ते पवते धाम किंचन, न ते दिवो न पृथिव्या अधिष्ठिषु। जगती छंद है ये, जगती छंद बड़ा होता है। एभ्यो नृत्ते पवते धाम किंचन, कोई भी धाम कितना भी भव्य दिव्य हो देखने में, लेकिन इन महान देवों के बगैर कोई धाम पवित्र नहीं होता। जिन धामों में कोई पवित्रता है, वहां किसी महापुरुष ने, किसी ऋषि ने तप किया है, इसलिए उसमें पवित्रता विद्यमान है। और मंदिर कितना भी अच्छा बना लो, अगर वहां भक्त नहीं जाएंगे, मंदिर को पवित्रता आएगी ही नहीं। भक्त जाते हैं, भगवान को आराधना करते हैं, तो वहां देवत्व जागृत होता है। और कोई बिरला भक्त हो, अकेला, जैसे इन देवों का वर्णन, अकेले ही चला जाए काफी है। पवित्रता फैल जाएगी, जहां पद जाएगा वहां पवित्रता फैल जाएगी, वही धाम बन जाएगा। ये व्यो नृत्ते पवते धाम किंचन, जिनके बगैर कोई भी धाम पवित्र नहीं होता है। ये जहां भी जाते हैं वहां वहां पवित्रता फैलाते हैं। हाँ, आप यूं समझ लीजिए कि संसार में जो कोई भी सत्य से सत्य की ओर जा रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, और मृत्यु से अमरता की ओर जा रहा है, वो इन्हीं देवों के सानिध्य से जा रहा है, इन्हीं देवों का अनुसरण करने से जा रहा है। इन देवों के कैसे, इन देवों के सानिध्य से कैसे सत्य से सत्य की ओर जाता है, कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, कैसे मृत्यु से अमरता की ओर जाता है। ये समझिए आप कि ये तो जागृत पुरुष है, जिनका अन्नमय प्राणमय मनोमय, अन्नमय प्राणमय की बात ही मत करो, मनोमय विज्ञान में आनंदमय की बात करो। ये सब कोष जागृत हैं। अब वो इनसे भी ऊपर गए हुए हैं, उनके सब कोष जागृत रहते हैं। कोष मतलब खजाना, उनके अंदर मन का खजाना है, मन पावरफुल। जैसे किसी महापुरुष के सानिध्य में पहले मन पावरफुल होगा, मन जो है, हाँ, प्राण इतना उनका तेज होता है कि आपके मन को इतना पावरफुल बना देंगे। प्राण से ही मन में पावर आती है, और प्राण का ही ध्यान है प्रकाश स्वरूप से। प्राण ही ब्रह्म है, ये कहो तो। वो जो है, जो उनका विशेष तौर से विज्ञान में कोष, विज्ञान में कोष मतलब वहां आनंद है, आनंद के प्रारंभ हो जाता, ज्ञान का प्रारंभ हो जाता है, ज्ञान। तो ऐसे देवों के सानिध्य से लोगों को ज्ञान हो जाता है। देखो, गुरु नानक का उदाहरण आता है कि उनके वो शिष्य थे, बराबर उनकी सेवा करते रहते थे, और जो भी वहां भक्त आते थे उनकी सेवा करते थे, कुछ ज्ञान ध्यान नहीं करते थे, केवल सेवा कर। और जब गुरु नानक काफी, मतलब जब बुजुर्ग हो गए, तो उनके अनुयायी ने पूछा, महाराज आपके बाद में कौन इसको संभालेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा आपका? तो उन्होंने कहा, अंगद होगा, अंगद। अब अंगद तो खाली वो लोगों से सेवा में लगे रहते, ज्ञान में करते ही नहीं थे। लेकिन अंगद देव देखो कितने महान गुरु हुए, उनके सानिध्य मात्र से। गुरु नानक के सानिध्य मात्र से वो ज्ञानी हो गए। तो ये पवित्रता है कि जब कोई जगा हुआ आदमी, जिसके आनंदमय विज्ञानमय सब जाग रहे हैं, तो उनके पास से जो है, वहां पहुंचते ही पवित्रता आ जाती है। उस पवित्रता में ही तो ज्ञान प्रकट होता है, उस पवित्रता में ही तो आनंद प्रकट होता है। आप कितने भी आनंदित हो, गंदी संदी जगह बैठा दिया जाए, आनंद गायब हो जाएगा।
क्या यार, यहाँ बैठने लायक नहीं। तो येभ्यो नृत्य पवते धाम किंचन, वो जहां जहां जाते हैं पवित्रता फैला देते हैं, वहां ज्ञान लोगों को होने लगता है, वहां जो है लोग आनंदित होने लगते हैं। ऐसी जो है महिमा है इन देवों की। हाँ, ऐसी महिमा है। शंकराचार्य कहते हैं कि शांता महांतो निवसंति संतो वसंत लोक हितम चरंता तीर्णा स्वयं भीम भवाड़ो जना अहेतु अन्य नप्तारयंता। विवेक चूड़ामणि में है कि शांत महात्मा जन इस संसार में बसंत ऋतु की तरह निवास करते हैं। देखो, बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा क्या है? पूरी पृथ्वी में सुंदरता, प्रसन्नता, आनंद फैलता है बसंत ऋतु में। तो कहा ये महात्मा लोग, ये देव लोग बसंत ऋतु की तरह इस संसार में विचरण करते हैं। तीर्णा स्वयं भीम भवाड़व जना, ये जो है इस भवसागर को, इस बड़े भवसागर को, दुस्तर भवसागर को तर चुके हैं। अहेतु अन्य नप्तार, बिना किसी प्रयोजन के जिस पर दया हो जाए उनको भी ये दुख सागर भवसागर से तारते रहते हैं। हाँ, उनकी सानिध्य से इतनी पवित्रता उनमें होती है कि मनुष्य का ज्ञान में लोक खुल जाता है, मनुष्य का आनंद में लोक खुल जाता है। ऐसी देवों की महिमा है। ये देवा देवेश्वरि देवत्तमायन, ये ब्रह्मणा पुरे तारो वस्य, एभ्यो नृत्य पवते धाम किंचन। हाँ, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि ये परम गुरु परमात्मा ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। ये महापुरुष, ये महान संत, महान ऋषि, ये हमको असत्य के जाल से निकालकर सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्हीं महर्षियों से हमने ज्ञान सीखा है। जो आप नाना पूजा पद्धति में लगे, सत्य नहीं है। हाँ, सत्संग समझो कि जो है इस सब को छोड़ो और सत्य की ओर चलो। ये है अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मतलब अज्ञान अंधकार से ज्योति की तरफ चले, कि हम जैसे आंख मूंदते हैं तो अंधेरा है, और उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करते हैं तो फिर प्रकाश आता है। और ये देवों की ऐसी महिमा भी इतनी दिव्यता में होती है कि इनके सानिध्य मात्र से ही, हाँ, ये किसी तरीके से तुम पर दया करते हैं, प्रसन्न हो जाए, वो प्रकाश प्रकट हो जाता है अंदर। हाँ, महान योगियों के सानिध्य से, इसको चाहे शक्ति निपात कर लो, कुछ कह दो, उनकी दया कह लो, हाँ, एक ज्योति अंदर जग जाती, चिंगारी अंदर प्रकट हो जाती है, जो आपके महीनों के, वर्षों के साधना से नहीं होगी, लेकिन योगिक सानिध्य से हो जाएगी। तो वो जो है हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। और इतना सब होने पर भी जो है वो भय बना रहता है, मृत्यु भय। इसलिए मृत्यु से अमरता की ओर वही ले जा रहे हैं। उन्हीं के जो अंतर में जो शक्तियां, जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, जिसकी किरणें निकल रही हैं, उनसे मनुष्य जो है सन्मार्ग में चलते हैं, सत्य से सत्य, असत्य से सत्य की ओर चलते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर चलते हैं। संसार में जो भी शक्तियां इस संसार को पावन कर रही हैं, इन्हीं महापुरुषों के आनंदमय विज्ञान में कोशों से प्रवाहित हो रहे हैं। उसी प्रवाह में लोग जो है असत्य से सत्य की ओर चल रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चल रहे हैं और मृत्यु से अमरता की ओर चल रहे हैं। ऐसे देव हैं कि उनके बगैर कोई धाम पवित्र नहीं होता। ये देवा देवेश्वरि देवत्तमायन, ये ब्रह्मणा पुरे तारो वस्य, एभ्यो नृत्य पवते धाम किंचन। इनके बगैर कोई भी धाम पवित्र नहीं हो सकता।
न ते दिवो न पृथिव्यादिस्निस्। ये देवलोक कहाँ रहते हैं? क्या पृथ्वी के किसी प्रांत में रहते हैं? नहीं। क्या दिव 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 द्युलोक में रहते हैं? नहीं। फिर कहाँ रहते हैं? ये तो जो है उस ब्रह्म में रहते हैं, हमेशा ब्रह्म भाव में रहते हैं, ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं, इसलिए ये ब्रह्मलोक में रहते हैं। आप जहां का चिंतन करें वही है, वही है। आप कहीं बैठे हो, आपका घर का चिंतन करेंगे तो घर में है, दुकान का चिंतन करेंगे तो दुकान में है, ऑफिस का चिंतन करेंगे तो रात में भी आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं सर, अंधेरे में वहां प्रकाश भी है, क्योंकि मन तो प्रकाश प्रकाशित है, दिव्य स्वभाव वाला है, प्रार्थना हम बता चुके हैं। ऐसे ही ये सदैव उस ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं, मस्त रहते हैं। किसी ने कुछ कहा तो आनंदित होकर उन्होंने कुछ प्रवचन कर दिया, कुछ बता दिया, समझा दिया, चलो काम हो गया। हाँ, काम हो गया। उस वाणी से ही उन्होंने जो है शक्ति प्रेषित कर दी आपके अंदर। अब वो आप असत से सत्य की ओर जाएंगे ही, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे ही, और एक दिन अमरता को भी चख लेंगे। ऐसी इन देवों की महिमा है। ये देवा देवेश्वरी देवत्तमायन ये ब्रह्मणा पुरे तारो वस्य एभ्यो नृत्ते पवते धाम किंचन न ते दिवो न पृथिव्यादिषु। जो है ये देवों की महिमा है, ऋषियों की महिमा है, और हमको गर्व होना चाहिए कि मैं महान ऋषियों की संतान। प्रत्येक भारतवासी किसी पंथ का हो, किसी बिरादरी का हो, कुछ भी हो, क्योंकि पंथ जो अलग पंथ वाले भी हैं वो हैं तो सब सनातनी ही, सनातन से ही कन्वर्ट होके बन गए इस हिंदुस्तान में जो रहने वाले, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, वो अपनी पीढ़ी 4 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे, सनातनी है। और क्या, अगर विचार करेंगे तो समझ जाएंगे, और ज्यादा विचारवान होगा तो वापस आ जाएगा सनातन में। हम्म तो और ऐसा भी नहीं कि दिव्य लोग है नहीं, संसार में है, वो आप समझाएंगे बात को। तो ये जो है ये क्या समझाते हैं, क्या करते हैं, आगे मंत्र में इसका कुछ उल्लेख है। उल्लेख ये है कि पहले तो ये जो है जिनके पास जहां कोई गया तो उसका पहला काम उनका ये है तुम्हारी सब क्षुद्रताएं भगा देंगे। तुम सोचो कि मैं तो निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं जो है कामी पुरुष हूं, मैं दुराचारी हूं, हाँ, ये सब भावनाएं हटा देंगे, तुरंत हट जाएंगे, आपको बिल्कुल हाई फाई कर देंगे। तुम मनुष्य हो, तुम महान हो, अब कमी बेची है वो ऐसे दूर होगी, मानता हूं, जो कमी लग रही है। ऐसे होते हैं देवलोग। अब देखो वो जो उपदेश है फिर आगे क्या काम करता है कि मनुष्य महान है। अगले मंत्र में यही है कि मनुष्य महान है, और वो कैसे उस महान मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य जो है महान कैसे होता है, कब होता है। वैसे तो ये फिर ये भी कहा जा सकता है दो पाया जानवर है खतरनाक, अगर ये नहीं करता, लेकिन इस दोपाय में ये सब संभावनाएं निहित हैं, निहित हैं, रखी हुई हैं, बस किसी महापुरुष के सानिध्य से ये विकसित होने लगती हैं। पशुता से मनुष्यता में आ जाता है, और मनुष्यता से फिर वो महामानव हो जाता है, अतिमानव हो जाता है। मानव से महामानव, अति मानव शब्दों का है, तमाम योगियों ने अपने शब्दों में कहा है इनको। देखो
क्या करना चाहिए? अगला मंत्र देखिए। अगला मंत्र जो है बहुत बड़ा मंत्र है। सुपर्णोऽसि गरुत्मान् पृष्ठे पृथिव्यासि भाषान्तरिक्षमाप्रण ज्योतिषां द्योमुत्तभान् तेजसा दिशोद्रः। ये मंत्र जो है यजुर्वेद के 17वें अध्याय में ही 72 नंबर का मंत्र। इसके ऋषि कौत्स हैं, देवता अग्नि और छंद पंक्ति। मंत्र कहता है कि हे मनुष्य, तू सुपर्ण है। सुपर्ण मतलब बहुत ऊंची उड़ना है। तेरा आत्मा ही गुरु है, गरुत्मान। तो पृथ्वी की पीठ पर बैठ जा और अपनी दीप्ति से अंतरिक्ष को पूरित कर दे। अपनी ज्योत से दुलोक को ऊपर उठा ले और अपने तेज से दिशाओं को उन्नत कर। ये इसका भावार्थ है। इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तार से। हाँ, समझने का प्रयास करते हैं कि हे मनुष्य, सुपर्णवश, तू अपने को नहीं जानता, तू सुपर्ण है, सुंदर पतन वाला है। सुपर्ण गरुण को भी कहते हैं। गरुण जो है, जैसा पुराणों में वर्णन आया, बहुत ऊंची तेज उड़ान उड़ता है। तो ऐसे ही ये मनुष्य को कहा कि तू सुपर्ण है, इस संसार में बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाला है, सुंदर पतन वाला है, सुंदर पंख वाला है। हाँ, पंख ये नहीं कि पंख पक्षियों वाले निकल जाएंगे। हाँ, ये उन्नत कर सकता है, बहुत बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, तमाम लोकों में यात्रा कर सकता है शरीर में ही। कि सुपर्णो, ये मनुष्य तो सुपर्ण है, सुंदर पतन वाला है, ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, अर्थात बहुत उन्नत करने के लिए संसार में आया है। और सुपर्णवश मतलब तो समस्त शुभ लक्षणों से, शुभ लक्षण, हाँ, समस्त शुभ लक्षण है, उन लक्षणों को विकसित करना है। गरुत्मान, तो तेरा आत्मा ही गुरु है। आत्मा ही गुरु है, इसलिए तू गौरवशाली है। सुपर्णोवश गरुत्मान। और तुझको क्या करना है? पृष्ठे पृथिव्यासी, तो संपूर्ण पृथ्वी का पुरुष है। इस पृथ्वी की पीठ पर तो जहां तुझको उचित लगे, जहां तुझको प्रिय लगे, जहां तुझको सुगमता लगे, वहां बैठ जा। बैठ जा मतलब सीधे ध्यान में बैठ जा। हाँ, जहां तुमको सुगमता लगे ध्यान करने, वहां बैठ जा। ये जो है इस महान मनुष्य के लिए आदेश है। अगर मनुष्य है वो महानता मनुष्यता विकसित करना चाहता है तो यही तरीका है। पहला जो है, पहले मंत्र में बताया कि वो देवलोग क्या करते हैं, मनुष्य को समस्त हीनता और समस्त जो चीजें गिरावट वाली हैं, जो संकीर्णताएं हैं, वो सब उनके संपर्क मात्र से नष्ट कर देते हैं। हाँ, कहते हैं तू सुवर्ण है। अरे, तू बहुत ऊंची उड़ने के लिए, तेरे बहुत शुभ लक्षण है तेरे। हाँ, तू गुरु गुरु गरुत्मान है, गुरु आत्मा वाला है। तू संसार में बहुत उन्नत करने के लिए आया है, तू महान है। ऐसी बातें करके उसको उन्नत करते हैं और कहते हैं बस तू बैठ जा सीधे पृथ्वी पर, जहां तुझको अच्छा लगे, घर से बाहर तक, जहां तुझको सुगमता हो। पृष्ठे पृथिव्यासी, पृथ्वी के तल पर बैठ जा। भाषांतरिक्षमा प्रण, अपने ज्योत से
बैठकर क्या करना है, अपनी उस ज्योति को प्रकाशित करना है। उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करने से ज्योति प्रकाशित होती है। भाषांतरिक्ष मात्र, जब ये तू अपनी ज्योति प्रकट करेगा, तू अपनी ज्योति से भाषांतरिक्ष माप्रण, इस अंतरिक्ष को भर दे, पूरित कर दे, आपरण पूरित कर दे। इसका अर्थ समझ रहे क्या है कि जब कोई ध्यान करता है, वो अंतरिक्ष वाला ध्यान, तो चांद सितारों वाली टमटमाहट होती है, तो उसका मनोमय कोष जागृत होता है। अब मनोमय कोष यानी मानसिक जगत का लोग, मानसिक जगत यानी पढ़े लिखे लोगों का लोग, तमाम विद्वान तमाम डिग्रियां लिए घूमते हैं, तमाम तरह के लेक्चर देते हैं। एक मनुष्य जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, उसका जब ज्ञान प्रारंभ होता है, तो मानसिक जगत चकाचौंध हो जाता है। अरे ये तो बहुत, इसका उच्च ज्ञान है, पढ़ा लिखा कम हो ज्यादा कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर उसकी मानसिक जगत के लोग उसकी बात बड़े गौर से सुनते हैं कि भाषांतरिक्ष माप्रण, अपने ज्योत से इस अंतरिक्ष को पूरित कर दे। जब ये तो अपनी ज्योत दिखाएगा, तो जो मानसिक जगत है चकाचौंध हो जाएगा। तेरे ज्ञान को लोग स्वीकार करेंगे, उधर आकर्षित होंगे। वरना कितना भी पढ़े लिखे हो, वो पढ़ाई में स्टूडेंट लेक्चर सुन लेते हैं पास होने के लिए, आकर्षित थोड़े होते हैं। आकर्षित तब होंगे जब अंदर भी वो अंतरिक्ष लोक जगह हो, मनोमय कोष जगह हो। और क्या, अरे ऐसा नहीं कि अंतरिक्ष लोक मन में टिमटिमाहट दिखाए बस हो गया सब काम, नहीं। वो कहते हैं तो और आगे बढ़, तो बहुत उन्नत करने के लिए आया, सुपर्ण है, बहुत ऊंची उड़ान, अभी उड़ान शुरू हुई है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ना है। सुपर्णोवस गरुत्मान, तू सुपर्ण है, गुरु आत्मा वाला है, समस्त सब लक्षणों से युक्त है। तू पृथ्वी की पीठ पर बैठ जाए, नहीं ध्यान करने के लिए बैठ जा, सीधी भाषा में प्रकाश स्वरूप से ध्यान कर। और जब तेरे अंदर वो प्रकाश की ज्योत प्रकट होगी, तो भाषांतरिक्ष माप्रण, उस प्रकाश से, उस भास से, उस ज्योति से इस अंतरिक्ष को पूरित कर दे। ये जो ज्ञानियों का लोक है, पढ़े लिखे मानसिक जगत का लोक है, इसको चकाचौंध कर दे। और तुझको यही नहीं रुकना है कि पढ़े लिखे लोग कह रहे वाह वाह तारीफ कर रहे हैं, तुम रुक जाओगे, अब तो बहुत हमको ज्ञान हो गया ना, और इस ज्योति को और आगे बढ़ाओ। मन तो कहता है कि इस ज्योति को और आगे बढ़ो, कि जो है क्या करना है, ज्योत्साम दिव्मुत्तभाम, इस ज्योत से द्विलोक को उठा ले। ये दिव्य पुरुषों का, मुक्त पुरुषों का जो लोक है, इस लोक इस पे थमा है जिन मुक्त पुरुषों से, वो तेरे अंदर क्षमता है, तो उसने प्रकाश को और बढ़ा, इस द्विलोक को भी अपने सिर पे उठा ले, इस द्विलोक की यात्रा कर। हाँ, द्विलोक, मुक्त पुरुषों का लोक, दिव्य पुरुषों का लोक। हाँ, दिव्य पुरुषों से फिर भेंट होती है। भजन ध्यान करो तो पता चलेगा। बहुत अचंभा लग रहा होगा, अब व्यवहारिक लग रहा होगा, लेकिन जब व्यवहार में लाओगे तब तो पता चलेगा व्यवहारिक है, अब व्यवहारिक है। तो अब उनसे भी, दिव्य पुरुषों से भी भेंट हो गए, अभी भी जो है ना, कहते हैं और आगे बढ़, तुझे रुकना नहीं है। तेजसाम दिशुद्र, तू अपने तेज को चारों ओर फैला, चारों इन दिशाओं को पूरित कर दे। दिशा उद्र, चारों दिशाओं में तेरा यश फैले, चारों दिशाओं में तेरा ज्ञान फैले, और चारों दिशाओं से लोग तेरे पास आए। हाँ, महापुरुषों के साथ ऐसा हुआ है कि लोग आए हैं, उनसे मिले, उनका प्रवचन सुना है, और प्रवचन सुन के अपनाया है, उन्नत किया है। तो कहा तू अपने तेज से इन दिशाओं को उन्नत कर दे, तेरे संपर्क में आने वाले लोग भी
सन्मार्ग पर चलने लगे हैं, वो जो है अंधकार से प्रकाश की ओर चलने लगे, मृत से अमरता की ओर चलने लगे। जो पहले वाला मंत्र था उसकी टैली है कि मनुष्य ये सब क्षमताएं अपने अंदर पैदा कर सकता है, इसलिए मनुष्य महान है। अब महान बनने के लिए, उस महानता को पहचानने के लिए ये करना होगा कि पहले तो ऋषि कहते हैं तू सुपर्ण है, तू बहुत उन्नत होने के लिए संसार में आया है, तू बहुत शुभ लक्षणों से युक्त है, सुंदर पतन वाला है, और तू गौरवशाली है, गरुत्मान है। देखो ऋषि ऐसे जो है सब हीनताएं मिटाते हैं मनुष्य के। हाँ, इसीलिए बाबू जी ने जो है प्रार्थना से लाइन हटा दी, मैं मूर्ख खल कामी, उन्होंने मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरता। मूर्ख खल कामी नहीं, इसका लोग फायदा उठाएंगे। भगवान की उपासना करते हैं फिर भी मूर्ख खल कामी रहेंगे। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। हाँ, ये कबीर का दोहा है। भक्ति को सूरमा करता है, पर ना जरा सी उसमें झिझक लगती है। पीपल पेड़ देख के तो डरते हैं। कहा देवी देवता लिए घूमना, कैसे भक्ति होगी? सूरमा चाहिए सबको नकार के एकमात्र परमात्मा को, उस सत्यम शिवम सुंदरम को जो स्वीकार करता है वो सूरमा होता है, वो भक्ति करता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। हाँ, सुपर्णो वस्तु सुपर्ण है, गरुत्मान है, इस पृथ्वी की पीठ पर बैठ जा, यानी ध्यान कर और अपने को प्रकाशित कर अंतरिक्ष लोक को भर दे। अंतरिक्ष में जैसे सूरज चांद सितारे टमटमाते ऐसे लगेगा। फिर देखो मानसिक जगत पढ़े लिखे लोगों की बात मानेगा, वरना आपने सुन लिया किसी को कह दिया वो तुमको फटकार देगा। कि खुद तो ऐसा करते हो, हमको ज्ञान बताने चले हो। पहले करो कुछ फिर बताओ, और नहीं तो फिर वेद की बात करो, वेद को समझने का प्रयास करो कि भाई वेद की बात है। हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे, वेद की बात है, वेद वाणी प्रचार कर रहे हैं, वही हम भी कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत है कोरट नहीं, हो कोरट तो समझ ही नहीं सकता वेद वाणी को। संत भक्तों की दया है और दया बता चुके, उनकी दया से लोग जो है असत्य से सत्य की ओर चलते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, अमृत से अमरता की ओर चलते हैं। तो इस पृथ्वी के तल पर बैठ जा और अपने ज्योत से इस अंतरिक्ष को पूरित कर दे, और तुझको रुकना नहीं है। तुझमें वो दिव्यता है कि तू लोग जिन पुरुषों से थमा है, दुख पुरुषों से, इसको उठा ले, उठा ले मतलब उसको प्राप्त कर ले। और वहां भी नहीं रुकना है, अपनी तेजस्विता को इतना फैलाओ दिशाओं भर के लोग आए और वो भी उन्नत होते जाएं, वो भी सत्य से सत्य की ओर चलते जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते जाएं और मृत से अमरता की ओर चलते जाएं। हे मनुष्य, तो इतना मुरझाया हुआ क्यों बैठा है? तू तो सुपर्ण है, महान है, गरुत्मान है। तो उठ, पृथ्वी के पीठ पर बैठ जा, अपने ज्योत से अंतरिक्ष को पूरित कर दे, अपने इस ज्योति को और बढ़ा, इस द्विलोक को उठा ले और अपनी तेजस्विता को, अपने तेज को इतना फैला कि समस्त दिशाओं को जो है तो पवित्र कर दे। समस्त दिशाओं से आने वाले लोग भी तुझे देखकर सन्मार्ग में चल पड़े, अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़े और मृत से अमरता की ओर चल पड़े। ये देखो बहुत बड़े बड़े मंत्र थे, इनके आगे फिर अब कुछ पढ़ना बोलना ठीक नहीं है, इसलिए एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेन सुपथाराय अस्मान्
विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहोराणमेन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ये मंत्र भी यजुर्वेद के 40वें अध्याय का है। प्रार्थना वही वही है, बार बार जोर अग्नि न सुख था रहा है इसमें। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, वो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, उसकी दया से जब कोई ज्योति अंदर प्रकट होगी तो क्या होगा? सुपथा रहा है, वो सन्मार्ग खुल जाता है कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहां हमारे ऋषि मनीषी ज्ञानी योगी गए हैं। और ये जो हमारे अंदर कुटिलताएं हैं, पाप आचरण है, इनसे युद्ध कराकर उनको हमसे पृथक करो। हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। हे परमात्मा, उस विराट पुरुष, यहाँ परमात्मा विराट विराट पुरुष की ओर संकेत, उस विराट पुरुष की आंख, एक पूर्व दिशा में दैदीप्यमान सूरज उदय हो रहा है, देवों के हित के लिए उदय हो रहा है। बार बार समझा चुके हैं, देवों के देव देव दिव्यता प्राप्त करना चाहते हो तो उदय होता हुआ सूरज देखो, पहले तैयार हो जाओ और इसको अपने अंदर देखो। उस विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए। इससे भी अधिक इसी प्रकार से जिए। ओम सहनावत्सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम साथ साथ श्रोता और वक्ता पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, संसार में फैले। माँ विद्विषावहे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री